सादी कौसर मसाला वाला साहब का है जी, हाय गालिब सर, in Quran and Torah and Injil, in Quran, Torah and Injil is mentioned. Is Quran talking about Old Testament or New Testament or Gospels? देखें, एक तो ये बहुत बड़ा मसला है कि मोहम्मद साहब समझते थे कि जैसे अंजील और तौरात और ज़बूर ये कोई पूरी की पूरी किताब के तौर पे आसमान से उतर आई है। अंजील जो है बेसिकली वो हज़रत मसीह के रसूलों ने लिखी थी, जिनको आप अपोस्टल्स कहते हैं, उन्होंने लिखी थी सब ने, और वही उसके बनाने वाले और वही उसको मेंटेन करने वाले थे। और इवन के बस वो एक अलहदा लंबी बहस चली जाएगी, अभी मैंने उस दिन इस पर बात की थी और नेक्स्ट टाइम मैंने हारिस के साथ जब वेडनेसडे को सेशन रखना है तो उसमें ये बात भी करनी है कि अंजील किस तरह से जो है वो उसकी कंपाइलेशन हुई, बल्कि बाइबल की कंपाइलेशन के ऊपर भी बात करूँगा मैं। तो अब मुसलमान जिस चीज़ को समझते हैं कि अंजील तौरात और ज़बूर है, वो कोई और उन्होंने एक व्यू बनाया हुआ है जो कि हज़रत मोहम्मद का बनाया हुआ व्यू है, मगर हकीकत उससे टोटली डिफरेंट है। ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद के हैं, बहुत सारे, इवन के सुलेमान के भी हैं, और कुछ लोगों के भी ज़बूर हैं जो कि ज़बूर की जो 2 किताबें हैं बाइबल के अंदर, उनके अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा अंजील अगर आप देखें तो अंजीलें 4 हैं। अंजील बेसिकली, अंजील का मतलब है खुशखबरी, और खुशखबरी ये किस चीज़ की थी? क्योंकि मसीह ये कहता था कि लोगों में इस बात की तबलीग करो कि खुदा की बादशाही आ गई है, यानी खुदा की बादशाही आ गई है। खुदा की बादशाही से मतलब गोरे इंग्लिश में कहते हैं किंगडम ऑफ हेवन, तो किंगडम ऑफ हेवन जो है वो आ गया। और इस तरह तौरात जो है वो पहली 5 वो किताबें हैं जिनको पेंतातुख कहा जाता है, जो पहली 5 किताबें हैं ओल्ड टेस्टमेंट की, उनको मजमूई तौर पे तौरात कहा जाता है। मगर हज़रत मोहम्मद के मुताबिक या इस्लाम के मुताबिक तौरात एक किताब है, जिस तरह कुरान एक किताब है, यानी वो एक ही किताब है। मगर इसमें तो 5 किताबें हैं जिसको हकीकतन हम तौरात समझते हैं, या दुनिया जिसे तौरात कहती है। तो ये है सारी बात। तो ज़ाहिर बात है कि बाइबल जो है उस चीज़ से समथिंग डिफरेंट है जो कि कुरान कहता है, मगर जो कुछ कुरान कहता है वैसा कभी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं किया। वो हज़रत मोहम्मद की मिस इन्फॉर्मेशन थी या उनकी कम इल्मी थी। तो शुक्रिया बहुत आपका कि आपने सुपर चैट भेजा। ये रचना तिवारी का एक और क्वेश्चन आया, इसको देखते हैं। अगर गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा है तो क्या उसे क़यामत में कोई सज़ा नहीं मिलेगी? सज़ा तो उसे पहले ही मिल गई है। तो बात यह है, देखें, मुसलमानों का मसला यह है, ये जब सरतन से जुदा करने चल खड़े होते हैं तो इसमें एक बड़ी अजीब जो है ना, वो एक जिसको आप कहते हैं कंट्रास्ट है कि आप एक इंसान को गुस्ताखी की सज़ा दे रहे हैं। खुदा अगर चाहता तो उसे खुद भी गुस्ताखी की सज़ा दे सकता था। तो आपको, इसका मतलब है कि खुदा को आपकी ताकत की ज़रूरत है, खुदा अपने मज़हब के लिए आपकी प्रोटेक्शन का मोहताज है। तो बेसिकली ये वो चीज़ है जो कि हम समझते हैं कि मुसलमान बेसिकली खुदा की कुदरत में यकीन नहीं रखते। ठीक है, तो ये बात है। और क़यामत के दिन उसको सज़ा मिलेगी या नहीं, ये तो कहते हैं क़यामत के दिन भी उसको सज़ा मिलेगी, मगर मसला ये है कि बेसिकली ये इस बात में यकीन नहीं रखते कि दुनिया में भी खुदा किसी को सज़ा दे सकता है। क्योंकि अगर खुदा के पास सारी ताकत है तो वो जिसने हज़रत मोहम्मद की गुस्ताखी की है, वो चाहे तो उसके हाथ खुद ही कट के गिर जाएं, या उसके ऊपर आसमान से बिजली गिर जाए, या ज़मीन में धंस जाए और मर जाए। तो ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है, मगर होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि इससे ये पता चलता है कि मज़हब जो है बेसिकली इस्लाम का भी जो है वो एक फ्रॉड ही है, और फ्रॉड जो है, फ्रॉड को कायम रखने के लिए आपको तलवार की ताकत की ज़रूरत होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल को पेट्रियन और पेपाल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।